एपिसोड की शुरुआत में आस्था अपनी आई के घर पहुंचती है और वहां ज्योति को देख लेती है। दोनों का आमना सामना होते ही वे स्तब्ध रह जाते हैं। आस्था तुरंत ज्योति से कहती है, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आप यहाँ हैं और आपको पता भी है कि मैं, श्लोक और पूरा परिवार कितनी परेशानी में है आपको ढूंढते हुए। ज्योति जवाब देती है, आप परेशान हैं, लेकिन आई और बाबा को तो कोई चिंता नहीं है ना। आस्था समझाने की कोशिश करती है, आप समझ नहीं रही हैं, घर पर सब बहुत परेशान हैं। अभय भाऊजी ने हमारे घर में आकर अंजलि जी पर आरोप लगाए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? ज्योति कहती है, भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने कई बार कॉल किया और आपने रिसीव नहीं किया। किसी न किसी वजह से बात अधूरी रह गई। इसके बाद ज्योति पूरी कहानी सुनाने लगती है कि जब अभय को पता चला कि उसके गर्भ में लड़की है, तो उसने मारने की कोशिश की। किसी तरह बचकर वह भागी और सिद्धार्थ से मिली। फिर सिद्धार्थ उसे कालिंदी जी के पास लेकर गया और अब वह यहीं रह रही है। आस्था आश्वासन देती है, जो आपके साथ हुआ, मैं वादा करती हूँ कि अभय को छोड़ूंगी नहीं और मैं आपको उसके घर वापस जाने भी नहीं दूंगी। लेकिन जब सही समय आएगा तो मैं आपको घर जरूर ले जाऊंगी। इसके बाद आस्था अपनी आई से कहती है, आई, तूने मेरे साथ सही नहीं किया। कम से कम मुझ पर भरोसा तो किया होता, मुझे बताया होता, मैं कुछ करती। दूसरी ओर अभय गुस्से में बैठा होता है। तभी सोजल और उसकी बुआ उसके लिए शीरा लेकर आती हैं। बुआ कहती है, ले शीरा खा और चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही अभय शीरा खाने लगता है, आस्था वहां पहुंचती है और तंज कसती है, आप ज्योति ताई से इतना प्यार करते हैं तो अभी यहाँ बैठकर शीरा कैसे खा सकते हैं? अगर शीरा फीका लग रहा है तो मैं चीनी लेकर आऊं? अभय गुस्से में कहता है, वाहिनी, आप मेरी परेशानी को देखिए। मैं कितना परेशान हूँ, लेकिन आपको तो मेरा दर्द दिखाई ही नहीं देता। आस्था जवाब देती है, मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि ज्योति ताई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अभय भड़क जाता है, आप मुझ पर उंगली मत उठाइए। मैंने खुद अंजलि जी के साथ ज्योति को देखा था। इसी वजह से पहला इल्जाम मैं उन्हीं पर लगाता हूँ। आप लोगों ने ही उसे छुपाया होगा। अंजलि जी आस्था से माफी मांगती हैं और कहती हैं, आस्था, अभय से माफी मांग लो, आगे से ऐसा मत कहना। अभय चिल्लाने लगता है, जिससे माहौल और गर्म हो जाता है। अंजलि जी आस्था को वहां से खींच ले जाती हैं। वहीं सोजल की बुआ कहती है, तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस लड़के का दिमाग बहुत तेज चलता है, इसकी जुबान भी तेज चल रही है, इस पर नजर रखनी होगी। तभी सिद्धार्थ आता है और उसे सब कुछ समझाने लगता है, कैसे सोना चाहिए, कैसे नहीं। उसने एक किताब खरीदी होती है और वह ज्योति को किताब देते हुए कहता है, इसे पढ़ लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ज्योति मुस्कुरा देती है, जबकि सिद्धार्थ उसे देखता रहता है। फिर आस्था अपने दोनों भाइयों को उदास देख खुद भी चिंतित हो जाती है। वह सोचती है, ज्योति आई का कुछ पता नहीं चला। श्लोक कहता है, हमसे जरूर कोई गलती हुई है, तभी आज तक ताई ने हमें कुछ नहीं बताया, अपना नहीं समझा और कहीं चली गई।